टू माय चैनल वाइटल साइंस। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन के। प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, अपवर्तन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, इसके पहले मैं आपको एक चीज रिपीट कर देता हूँ जो इसके पहले मैंने बात करी थी। और प्रकाश का अपवर्तन में जितने कंपटीशन लेवल होते हैं उन सभी में इसके ऊपर भी मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सबसे पहले हम इसमें क्या बताएंगे कि प्रकाश क्या होती है। एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे रेटिना को प्रभावित करती है और हमारे देखने में सहायक होती है। इसके दूसरी बात हम बात करते हैं कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं। कि प्रकाश जब एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है तो हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण के नाम से जानते हैं। और ये किरण भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो अनुदैर्घ्य और एक अनुप्रस्थ। तो जो प्रकाश किरण होती है ये क्या होती है, अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं कि ये अनुप्रस्थ किरण होती है। तो इस प्रकार ये प्रकाश किरण के बारे में बात की। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। जैसे हम विवर्तन के बारे में बात करते हैं तो विवर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है और इस सीधी सरल रेखा में अगर मान लो बहुत छोटे छोटे कण इस प्रकाश के सामने आ जाते हैं, अपारदर्शी कण सामने आते हैं, तो ये प्रकाश उसकी किनारों पर से मुड़ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और नेक्स्ट हमने बात करी थी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, मतलब ऊपर वायु मार्ग से आया और वापस वायु में लौट जाता है, तो हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अब हम बात करते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो फ्रेंड, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में समझने के लिए हम इसके पहले इसमें एक प्रैक्टिकल करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कांच की सिल्ली लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन में हम क्या किया जाता है, एक कांच की सिल्ली ली जाती है ABCD, और इस कांच की सिल्ली का जो AB पृष्ठ होता है, इस AB पृष्ठ पर हम क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं। और ये प्रकाश किरण जिस बिंदु से इस कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है वहां पर हम क्या कर देते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। तो अब ये प्रकाश किरण क्या होती है, अब हम जब इसको नोट करते हैं तो प्रकाश किरण क्या होती है कि ये जब सीधी चलकर एक माध्यम से, मतलब ऊपर तो क्या है वायु मान लो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है, अपने मूल पथ से विचलित। इस प्रकाश किरण को जाना कहा था इस दिशा में, मगर जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। और प्रकाश के इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस गुण को हम कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये तो है अपवर्तन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अपवर्तन का कारण क्या है। तो अपवर्तन का कारण फ्रेंड हम क्या बताएंगे कि माध्यम परिवर्तन के कारण ही अपवर्तन की घटना घटित होती है। अब इसके बाद फ्रेंड इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व बनता है कि जब प्रकाश किरण, तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, वायु का मतलब यहाँ पर क्या है, विरल माध्यम, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस संरचना को हम क्या कहेंगे, अभिलंब। तो प्रकाश किरण किस तरफ झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो ये प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब से दूर हो जाती है। जाना इस मार्ग में था मगर ये क्या हुआ, अभिलंब से, ये तो अभिलंब में सीधी रेखा है तो ये अभिलंब से क्या जाती है, दूर हो जाती है। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से याद रखना कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब के पास से गुजरती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब के दूर से गुजरती है। तो फ्रेंड, ये तो था आपके प्रकाश का अपवर्तन। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस प्रकार इसके विचलित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब फ्रेंड, बात क्या थी कि अपवर्तन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी है। तो इसको आप जरूर याद रखना कि अपवर्तन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं तारों का टिमटिमाना। तारों को टिमटिमाना ये भी क्या है, प्रकाश पर आधारित घटना है। इसके अलावा जो प्रकाश किरण, क्योंकि अपने वायुमंडल में क्या होती है, बहुत सारी परतें पाई जाती है अलग अलग, तो जब प्रकाश किरणें आती है, तारों के द्वारा प्रकाश किरणें आती है तो ये अलग अलग माध्यम में टकराकर विचलित होती जाती है, जिसके कारण हमें कैसे दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा
पानी में लगी छड़, पानी के अंदर जो छड़ लगी रहती है वो छड़ी क्या होती है, हमें मुड़ी हुई दिखाई देना। पानी में लगी छड़ बोल दो या पानी में लगी पेंसिल का क्या होता है, अपने मूल पथ से मुड़ी हुई दिखाई देना, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि पानी में कोई छड़ रखी हुई है तो पानी में लगी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा पानी में रखा हुआ सिक्का, जो सिक्का होता है ये क्या होता है, अपने स्थान से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये भी क्या है, अपवर्तन पर आधारित करता है। और सूर्य अस्त होते समय या सूर्य उदय होते समय हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये भी किस पर आधारित है, अपवर्तन पर आधारित। तो फ्रेंड इन सब में किसी के बारे में पूछा जाए तो हम उसका एक आंसर देंगे अपवर्तन। रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देना, पानी में लगी छड़ या पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देना, पानी में लगा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इसके अलावा सूर्य अस्त होते समय या उदय होते समय 2 मिनट पहले वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये सब किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। तो फ्रेंड ये अपवर्तन वाला टॉपिक अपना कंप्लीट है। अभी अपवर्तन पर आधारित हम लेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम लेंस के बारे में बनाएंगे। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और फ्रेंड एक और बात, इस चैप्टर के जो भी टॉपिक जो भी वीडियो में बनाता जा रहा हूँ उसके नोट्स की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में साथ में दे रहा हूँ, तो आप इसके नोट्स से भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।